ज़्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल्स की एक क्वेरी होती है कि इफ़ दे वांट अ नॉर्मल डिलीवरी तो उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है या बहुत ज़्यादा आप बैठ के काम करते हैं तो यूजुअली नॉर्मल डिलीवरी एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। आपको थोड़ी बहुत लाइट वॉकिंग डेली बेसिस पे करनी चाहिए एंड दिस काइंड ऑफ वॉकिंग आप इसकी स्पीड को या फिर इसकी ड्यूरेशन को आप जब आप डिलीवरी डेट के नियर बाय जाते हैं तो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको बेड रेस्ट एडवाइस किया है तो आपको ये सब नहीं करना है। इसके अलावा जब आप 30 से 32 वीक्स की प्रेगनेंसी आप क्रॉस कर रहे होते हैं तब आप उस समय कुछ एक्सरसाइज और भी कर सकते हैं, जैसे आप स्क्वाट्स करें, आप मलासन कर सकते हैं, डक वॉक कर सकते हैं या बटरफ्लाइज कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि ग्रेजुअली इंक्रीज करना है नंबर्स में, काउंट्स में। जैसे कि आज एक ही स्क्वाट लगाया तो एक लगाने के बाद आपको लग रहा है कि आप सेकंड नहीं लगा पाएंगे तो आप एक लगा के रुक जाइए एंड ग्रेजुअली एक को कंटिन्यू करिए कुछ दिन के लिए, देन गो फॉर 2, देन गो फॉर 3 लाइक दिस। दूसरा ये ध्यान रखना होगा कि विद सपोर्ट सिस्टम करिए, मतलब जैसे कि आप वॉल का सपोर्ट ले लीजिए, आप टेबल को होल्ड कर लीजिए या सोफा को होल्ड कर लीजिए ताकि आप गिरे नहीं। इससे आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, वो अडॉप्ट करना शुरू करती हैं फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड सेकेंडली आपकी बेबी का हेड भी नीचे फिक्स होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा, प्रॉपर न्यूट्रिटिव डाइट लीजिए, 3 मील्स प्रॉपरली लीजिए। इसके अलावा फ्रूट, सैलेड, सब चीज़ें, वाटर इनटेक का ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ अबाउट योर एंग्जाइटी। देखिए, सबको एंग्जाइटी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि पता नहीं कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये पेन मुझसे बेयर होगा कि नहीं। मेंटली प्रिपेयर होना फॉर नॉर्मल डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये पेन होता है सीवियर, आई नो, सबको पता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरीज भी होती हैं। पेन बेयरेबल होता है, आप बेयर कर सकते हैं, अदरवाइज पेनलेस डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है। सो अपनी मेंटल प्रिपरेशन को स्ट्रांग रखिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए और अपनी जो भी क्वेरीज हों उसको सॉर्ट आउट करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके जितने ब्लड टेस्ट हैं, लाइक हीमोग्लोबिन है, लिवर फंक्शन है, ब्लड शुगर्स हैं, आपका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड्स हैं एंड आपके लास्ट अल्ट्रासाउंड में बेबी के पैरामीटर्स क्या हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो यूजुअली जब भी आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इनिशिएट होते हैं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे बेबी का फीटल हार्ट डिप होने लग जाए या फिर ड्यूरिंग लेबर आपका नीचे से रूट नहीं खुलता है, तो यूजुअली इस तरह से फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है एंड इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन करने पड़ते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका हीमोग्लोबिन, लिवर फंक्शन, शुगर्स, आपकी ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो तो ईजिली नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। तो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेंटली भी प्रिपेयर होइए।